जनता दल के प्रमुख लालू प्रसाद यादव को दोषी करार दिया गया है। इससे पहले 4 मामलों में फैसला आ चुका था। अब इस बड़े मामले में फैसले का इंतजार था। सीबीआई कोर्ट खुद लालू प्रसाद यादव इस समय मौजूद हैं। कोर्ट ने स्पेशली कहा था कि जब फैसला सुनाया जाएगा तो आप वहां पर मौजूद रहने चाहिए और दोषी करार दिए गए हैं। मतलब राहत नहीं मिली है लालू प्रसाद यादव को। लालू प्रसाद यादव दोषी करार दिए गए हैं। सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने दोषी करार दिया है लालू प्रसाद यादव को। लालू प्रसाद यादव के साथ साथ 99 आरोपी हैं जिनकी किस्मत पर आज फैसला होना था। बाकी के बारे में भी जानकारी मेरे सहयोगी जुड़ेंगे तो आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन इस बीच ये बड़ी खबर है। लालू प्रसाद यादव के लिए आफत, दोषी करार दिए गए हैं। लालू प्रसाद यादव, सुबह से ही हमने तस्वीरें देखी थी रांची के जिस स्टेट गेस्ट हाउस में मौजूद थे लालू प्रसाद यादव, वहां पर समर्थकों का भारी जमावड़ा था और उन्हें उम्मीद थी कि लालू प्रसाद यादव को कोर्ट से राहत मिलेगी, लेकिन राहत नहीं मिली। दोषी करार दिए गए हैं लालू प्रसाद यादव। बाकी के मामलों की अगर हम बात करें तो उनके कंपैरिजन में उसके बनस्पत ये मामला सबसे बड़ा था और इसमें भी दोषी करार दिए गए हैं लालू प्रसाद यादव। साकेत, ओवर टू यू। जी बिल्कुल, देखिए जो रांची का ये सीबीआई विशेष अदालत है उसने लालू यादव को डोरंडा ट्रेजरी से निकासी मामले में दोषी करार दे दिया है। अभी आपको हम तस्वीर भी दिखाते हैं किस तरह से यही जो कोर्ट है, कोर्ट रूम जहां पर लालू यादव की यहां पर पेशी हुई है और वो अभी भी कोर्ट रूम के अंदर ही है। यानी अगर 3 साल से अधिक की सज़ा लालू यादव को यहाँ पर होगी तो उन्हें जेल जाना पड़ेगा। यहीं से उन्हें अभी जो सज़ा का ऐलान है वो अगले 1 से 2 दिनों में होगा, लेकिन अभी उन्हें पुलिस कस्टडी में ज़रूर भेजा जाएगा क्योंकि जब दोषी करार दे दिए गए हैं तब उन्हें पुलिस कस्टडी मिलेगी और उसके बाद अगर उनको 3 साल से कम की सज़ा होती है तब उन्हें जमानत यहीं से मिल जाएगी, नहीं तो उन्हें अगर उससे अधिक की सज़ा होती है तो जेल जाना पड़ेगा, ये तय है। अच्छा, बाकी के आरोपियों का क्या हुआ? 4 मामलों में ऑलरेडी लालू यादव को सजा हो चुकी है। वो जी सवाल दोहराएं। बाकी के जो आरोपी थे उनका क्या हुआ, क्या कहा कोर्ट ने? देखिए बिल्कुल अभी सुनवाई चली रही है। लालू यादव चूंकि उनका नंबर पहला था इसलिए उन पर जो कोर्ट है उसने फैसला दे दिया है, लेकिन और भी 99 लोग, लालू यादव सहित 99 लोग थे ऐसे आरोपी जिन पर की आज कोर्ट में सुनवाई होनी है और उस पर जो कोर्ट का फैसला है वो आएगा। तो धीरे धीरे एक एक करके सभी लोगों पर भी फैसला सामने आएगा, लेकिन चूंकि सबसे हाई प्रोफाइल और सबसे बड़ा चेहरा लालू यादव का था तो ऐसे में सबकी निगाहें थी कि आखिर लालू यादव को क्या कुछ कोर्ट यहाँ पर सुनाता है फैसला अपना। और देखिए आप किस तरह से कोर्ट का जो ये परिसर है पूरा, किस तरह से आरजेडी के जो कार्यकर्ता हैं, नेता है, सुबह से यहाँ पर बड़ी भीड़ है। जो आरजेडी के कार्यकर्ता हैं वो लगातार यहाँ पर जमे हुए हैं, नेता जमे हुए हैं। मीडिया की भी बड़ी यहाँ पर देखिए आप मीडिया का भी जमावड़ा है। तो ऐसे में एक बड़ा मामला है चूँकि राजद सुप्रीमो से जुड़ा हुआ मामला है और इससे पहले भी 4 मामलों में लालू यादव, चूँकि 5वां मामला ये रांची में चल रहा है, इससे पहले भी झारखंड में इनके ऊपर 4 मामले थे जिस पर कोर्ट ने अपना फैसला दे दिया। कोर्ट ने उसमें उनको सजा भी हुई थी और आधी सजा काटने के बाद वो फिलहाल बेल पर है। लेकिन जो पूरा मामला है वो अब चूंकि ये देखना है कि कोर्ट आखिर क्या कुछ सजा सुनाता है, इस पर सबकी निगाहें हैं। तो साल 1996 में मामला दर्ज हुआ था। 170 लोग इसमें आरोपी थे। 55 आरोपियों की मौत हो चुकी है। 7 आरोपियों को सीबीआई ने सरकारी गवाह बना लिया था। 2 आरोपियों ने कोर्ट का फैसला आने से पहले ही अपना अपराध स्वीकार कर लिया था। 6 आरोपी आज तक फरार हैं। बचे 99 पर अभी क्या फैसला कोर्ट की तरफ से लिया जाएगा? लगातार हियरिंग जारी है। जानकारी साकेत पल-पल की ग्राउंड जीरो से हम तक पहुंचा रहे हैं। पहला नंबर लालू प्रसाद यादव का था और उनकी आफत हम बढ़ती हुई देख रहे हैं। साकेत हमें बता रहे हैं अगर 3 साल से ज्यादा की सजा हुई तो सीधा इन्हें हिरासत में ले लिया जाएगा। अगर सजा 3 साल से कम होती है लालू प्रसाद यादव को तो फिर उनके लिए थोड़ी बहुत राहत वाली बात है, वो बाहर रहेंगे। अभी और कितना समय लगेगा बाकियों का फैसला सामने आने में और कौन से ऐसे मुख्य बिंदु थे जिनके आधार पर, जिस तरह कुछ सरकारी गवाह भी आरोपी बना लिए गए थे, कौन से ऐसे अहम बिंदु थे जिसके आधार पर ये दोषी करार दिए गए हैं? क्या इनके अगेंस्ट रहा?
साकेत, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? साकेत तक लगता आवाज नहीं जा रही है, तो थोड़ी देर में ये डोरंडा ट्रेजरी से निकासी का मामला है। ये लगभग ये डोरंडा ट्रेजरी से निकासी का मामला था। 139.35 करोड़ का ये पूरा मामला था, जिस पर आज ये कोर्ट का फैसला, चूंकि 29 जनवरी को इस पर सुनवाई पूरी हो चुकी थी और कोर्ट ने 15 फरवरी का डेट रखा था जब इस पर फैसला कोर्ट को सुनाना था। और इसी को लेकर और सभी जो आरोपी थे, इसमें 99 आरोपी जो अभी कोर्ट परिसर में मौजूद है, उन पर यहाँ पर कोर्ट के अंदर बहस भी चल रही है। लेकिन उन सभी लोगों को आज सशरीर यहाँ पर उपस्थित होना था कोर्ट में, और वो तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। उसमें कई जो सरकारी पदाधिकारी, अधिकारी, तमाम लोग वैसे हैं जो कि जिन पर ये आरोप था, वो तमाम लोग यहाँ पर आए हैं और उन लोगों पर भी सुनवाई चल रही है। लेकिन सबसे बड़ा जो मामला था वो लालू यादव को लेकर था कि आखिर लालू यादव को क्या कुछ, क्योंकि उनका जो हेल्थ ग्राउंड है वो एक सबसे अहम बात माना जा रहा था, चूँकि उनकी उम्र भी बहुत ज़्यादा हो चुकी थी और हो चुकी है और उनको कई तरह की बीमारी भी है। तो ऐसे में माना जा रहा था कि कोर्ट में जो लालू यादव के वकील है उनके हेल्थ ग्राउंड को रखेंगे और उस पर भी जज जो है। साकेत, मैं वापस आपके पास लौट रही हूं। तो लालू प्रसाद यादव को स्पेशल सीबीआई अदालत ने दोषी करार दिया है। 18 फरवरी को सजा पर सुनवाई होनी है। चारा घोटाले में ये 5वां केस था और सबसे बड़ा ये मामला था। 140 करोड़ के चारा घोटाले को लेकर लालू प्रसाद यादव को दोषी करार दिया गया है। 18 फरवरी को सजा पर सुनवाई होगी। तो 18 फरवरी को सजा पर सुनवाई होगी। फिलहाल लालू प्रसाद यादव दोषी करार दिए गए हैं। डोरंडा ट्रेजरी घोटाले में लालू प्रसाद यादव दोषी करार। 140 करोड़ का चारा घोटाला ये मामला है, जिसमें चारा घोटाला में इस केस में लालू प्रसाद यादव को दोषी करार दिया गया। साकेत लगातार मेरे साथ बने हुए। साकेत, हालात खराब ना हो, अभी वहां पर किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था की गई है? तस्वीर अगर आप दिखा सके साकेत। सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर काफ़ी संख्या में जो पुलिस की तैनाती है वो यहाँ पर की गई है, क्योंकि जो कार्यकर्ता हैं आरजेडी के वो बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुँचे हैं। झारखंड के जो कार्यकर्ता हैं आरजेडी के वो तो है ही, साथ ही साथ बिहार से भी कई विधायक और पार्टी के जो संगठन के जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं। तो ऐसे में सुरक्षा की भी पुख्ता व्यवस्था की गई है। पूरे कोर्ट परिसर में बड़ी संख्या में जो पुलिस बल है वो तैनात है, क्योंकि अगर उनको यहाँ से कस्टडी के लिए ले जाया जाएगा तो वहाँ पर कार्यकर्ताओं का विरोध ना हो, इसे देखते हुए भी पुलिस जो है वो कार्रवाई कर रही है। खुद यहाँ पर सिटी एसपी मौजूद है रांची के, और वो तमाम सुरक्षा की चाक चौबंद व्यवस्था को वो देख रहा है। लेकिन चूंकि जिस तरह की भीड़ है ये माना जा रहा है, क्योंकि पिछली बार भी जब इस कोर्ट ने लालू यादव को सजा सुनाया था और जो इनको यहाँ से जेल जाना पड़ा था, तो काफ़ी यहाँ पर भगदड़ की स्थिति थी। जो आरजेडी के बड़ी संख्या में कार्यकर्ता पहुँचे थे वो सड़क पर लेट गए थे लालू यादव के गाड़ी के आगे। तो ऐसे में बड़ी परेशानी हुई थी उस समय पुलिस को भी यहाँ से उन्हें जेल तक ले जाने में। अब ऐसी तस्वीर फिर ना दिखे, इसे लेकर सुरक्षा व्यवस्था रखी गई है पुख्ता, और बस इंतज़ार है कि आखिर आगे क्या कुछ कोर्ट इस पर निर्णय लेता है, क्या कुछ कोर्ट का डिसीजन आता है, इस पर सबकी निगाहें टिकी है। क्या लालू यादव यहाँ से सीधे कस्टडी में जाते हैं या फिर क्या कुछ होता है, ये थोड़ी देर में सब कुछ साफ होगा। लेकिन पूरी व्यवस्था जो है कोर्ट में वो आप देखिए तस्वीरों के जरिए कि किस तरह से जो नेता कार्यकर्ताओं के हुजूम है यहाँ पर, और साथ ही साथ पुलिस की भी बड़ी तैनाती यहाँ पर रखी गई है ताकि कोई अव्यवस्था की स्थिति यहाँ पर फिर से ना दिखे जिस तरह से पिछली बार दिखा था। तो ये एक अपने आप में कह सकते हैं बड़ा ये फैसला भी है, और ऐसे में हम कुछ बात भी करने की कोशिश करते हैं यहाँ पर। जो यहाँ पर आपसे हम आरजेडी के कुछ नेता हैं यहाँ पर, उनसे हम एक बार कोशिश करते हैं बात करने की कि आखिर वो क्या कहते हैं। आप जरा सा आएंगे। बिल्कुल, तो बहुत से यहाँ पर नेता भी हम कोशिश करेंगे कि इन लोगों से भी बात करें, क्योंकि तमाम लोगों को ये जिज्ञासा है कि आखिर क्या कुछ फैसला होगा, क्या कुछ निर्णय लिया जाएगा। इस ओर सबकी निगाहें टिकी। बिल्कुल, सबकी निगाहें इस केस पर और इस फैसले पर टिकी हुई थी। तो 32 साल बाद एक बार फिर से लालू प्रसाद यादव दोषी करार दिए गए हैं। कुल मिलाकर 27.5 साल की सजा इन्हें हुई थी बीते 4 मामलों में, और 1 करोड़ रुपए का जुर्माना भी इनको भरना पड़ा था।
और अब ये 5वां केस था जिस पर आज फैसला आना था, दोषी करार दिए गए हैं। अब 10 तारीख को जो है सजा पर सुनवाई होगी। नैना मेरे साथ न्यूज रूम से बनी हुई है। नैना, आप क्या और जानकारी दे सकती हैं इस पूरे केस से मुताल्लिक? बिल्कुल ज्योत्सना, ये सबसे बड़ा ये कहा जाए कि जिसका इंतजार जरूर किया जा रहा था। फिलहाल जेडीयू से राजीव रंजन जी इस समय हमारे साथ में हैं। राजीव रंजन जी, दोषी करार दिए गए हैं लालू प्रसाद यादव। एक और मामले में 5वां, उनको उम्मीद जरूर थी राहत मिले, लेकिन अब जेल जाएंगे, क्या कहेंगे? देखिए, दशकों से लंबित ये प्रकरण है और भ्रष्टाचार के सारे कीर्तिमान इसमें ध्वस्त हुए थे। एक न्यायिक प्रक्रिया थी जिसका कहीं न कहीं आज नहीं तो कल इसे पूरा किया जाना तय था। अंततः जो भी फैसला आया है, इस फैसले का हम सम्मान करते हैं और इस फैसले का सम्मान सभी पक्षों को करना चाहिए। राजीव जी, एक बड़ा लंबा इंतजार जरूर रहा और ये कहा जा रहा था कि शायद लालू प्रसाद यादव को भी उम्मीद होगी कि उन्हें राहत मिले, लेकिन एक बहुत बड़ा घोटाला, सबसे बड़ा घोटाला ये देखा गया था। और बाकी कई और भी ऐसे गवाह रहे, कई और भी ऐसे दोषी रहे जिन पर आरोप रहा। अब वो दोषी उन्हें करार दिया गया और कई लोग बरी भी कर दिए गए हैं। देखिए, किसको कितना दंड मिले, किसे बरी किया जाए, ये पूरी तरह से न्यायिक क्षेत्र अधिकार का मसला है। मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। मैं बस इतना कहना चाहूंगा कि कानून देर हो या सबेर हो, ये अंततः निर्णय ऐसे होते ही है। ठीक है, क्योंकि तथ्यों के आधार पर ये पूरा का पूरा मुकदमा लड़ा जा रहा था। अपराध काफी संगीन था, एक ऐसा अपराध जिसमें पशुओं तक को नहीं बख्शा गया। कुल मिलाकर के एक तार्किक परिणति पर यह प्रकरण पहुंचा है और इसीलिए इस फैसले का सभी पक्षों को सम्मान करना चाहिए। ठीक है, राजीव रंजन जी, हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो ज्योत्सना, लगातार अब रिएक्शंस आना शुरू हो चुके हैं। सबसे खास बात ये कि 140 करोड़ का घोटाला, और इसमें ये संभावना भी थी कि लालू प्रसाद यादव को सजा होगी, क्योंकि जितने भी गवाह पेश किए गए, जो भी सबूत पेश किए गए, वो सभी लालू प्रसाद यादव के ऑपोजिट थे। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया नैना हमारे साथ जुड़ने के लिए। साकेत के पास भी मैं जाऊंगी। ये 5वां मामला था, ये 5वां केस था जिसमें लालू प्रसाद यादव 32 साल बाद फिर से दोषी करार दिए गए हैं। अब एक एक करके हम आपको बता देते हैं जो 4 पिछले मामले हैं वो कौन कौन से हैं। पहला मामला चाईबासा ट्रेजरी से जुड़ा है जिसमें 37 करोड़ 7 लाख रुपए की निकासी हुई थी, सजा 5 साल की इन्हें सुनाई गई थी। दूसरा मामला देवघर ट्रेजरी से जुड़ा है, 84,53,000 निकासी इस मामले में हुई, 3.5 साल की सजा सुनाई गई लालू प्रसाद यादव को। तीसरा जो मामला है वो चाईबासा ट्रेजरी का था, 37,67,000 रुपए की निकासी यहां से हुई, 5 साल की सजा इस मामले में लालू प्रसाद यादव को सुनाई गई थी। चौथा दुमका का मामला है, 3 करोड़ 13 लाख निकासी हुई, 7 साल की सजा सुनाई गई थी इस मामले में। 5वां मामला डोरंडा ट्रेजरी, ये जो अभी जिस केस में दोषी करार दिए गए हैं उसमें 139 करोड़ की निकासी का ये मामला है और दोषी करार दिए गए हैं। 18 फरवरी को सजा पर सुनवाई होनी है। ओवर टू यू नैना। बिल्कुल ज्योत्सना, और जिस डोरंडा ट्रेजरी की आप बात कर रही है, दरअसल कुल 5 मामलों में से एक सबसे बड़े यही निकासी थी और इसे जिस तरीके से पूरा अंजाम दिया गया, 149 करोड़ की आप ये समझिए जो निकासी की गई, 140 करोड़ की जो निकासी की गई, इसमें लालू प्रसाद यादव और इसके साथ में तमाम और भी कई लोग शामिल थे। लेकिन जब ये पूरा मामला खुला, आप ये समझिए कि जो टीम थी वो भी हक्की बक्की थी कि आखिर किस तरह से इसका ये पूरी तस्वीर सामने आई। डोरंडा ट्रेजरी में 139 करोड़ 35 लाख की निकासी की गई और बेहद ये कहा जाए पूरा फिल्मी अंदाज ये जरूर था, क्योंकि जिस तरीके से इस पूरे मामले को मैनिपुलेट किया गया था, इस पूरे घोटाले को अंजाम दिया गया सन 1990 से 1992 के बीच में, जब 139 करोड़ से ज्यादा की निकासी को घुमा फिरा कर पेश किया गया, फर्जी बिलों का इस्तेमाल किया गया और फर्जी बिलों की भी जो बात सामने आई वो भी बहुत ही अजीब थी। दरअसल जानवरों की खरीदने में घोटाला किया गया, जिन जानवरों को खरीदने की बात की गई, हरियाणा से बिहार जानवरों को लाने की बात की गई, जिस ट्रांसपोर्टेशन की बात की गई वो और भी ज्यादा हास्यास्पद थी। जो बिल लगाए गए, दिल्ली और हरियाणा से जानवरों की खरीद की गई थी, लेकिन ये जो तरीका था, निकासी थी और इस पूरे अमाउंट का जो मैनेजमेंट था वो बड़े स्तर पर गड़बड़ी की गई, जिसमें ट्रांसपोर्टेशन की मैं बात कर रही हूँ, जानवरों को लाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन के लिए एक बहुत बड़ा घोटाला किया गया। जो रिकॉर्ड पेश किए गए थे, जो बिल्स पेश किए गए थे, उसमें स्कूटर के पास जा रही हूँ अपडेट के लिए। साकेत, अभी क्या अपडेट आ रहा है?
कि आखिर कब जो फैसला है कोर्ट क्या कुछ फैसला लेती है इसका इंतजार होता है। लेकिन यहाँ पर देखिए जो कार्यकर्ता है वो लगातार इस जो फैसला आया है कोर्ट से उसके बाद उनके अंदर निराशा की एक लहर है, क्योंकि वो लोग मानकर चल रहे थे कि हेल्थ ग्राउंड पर लालू यादव को यहाँ पर रिलीफ दिया जाएगा। आरजेडी के कुछ नेता भी हम एक बार बात कर लेते हैं। ये बताइए, जो अब तो फैसला कोर्ट ने ये दोषी करार दे दिया है लालू जी को, क्या कहेंगे? क्योंकि आप लोग क्या सोच कर चले थे सुबह में? हम लोग तो बार बार यही आशा लगा करके आते थे न्यायालय में कि अबरी हमारे नेता को न्याय मिलेगा, अबरी हमारे नेता को न्याय मिलेगा। और आज भी हम लोग उसी आशा के साथ आशान्वित होकर के आए थे कि सभी बीमारियों से ग्रसित हैं, इनकी उम्र भी हो गई है। आज न्यायालय उस देख करके न्याय देने की काम करेगी। लेकिन जो भी न्यायालय का निर्णय आया है उसको हम लोग सहर्ष स्वीकार कर रहे हैं। शक्ति यादव भी यहाँ पर है। शक्ति यादव जी, जरा सा आप आएंगे। फैसला आ गया, क्या कहेंगे आप? कोर्ट ने दोषी करार दे दिया। न्याय के निर्णय पर कोई टिप्पणी नहीं होती। मानना हमारा कर्तव्य है, बाध्यता नहीं, हम सम्मान करते हैं। पर जो उनकी उम्र के पड़ाव थे, मल्टीपल डिजीज के शिकार थे, तो कई मामले अपेक्षित थे अवलोकनार्थ। लेकिन आप लोगों की तरफ से ये ग्राउंड दिया गया था कि स्वास्थ्य। लेकिन सवाल साफ ये है, हम किसी भी निर्णय पर टिप्पणी नहीं करते, हम सम्मान करते हैं। हम भारतीय जनता पार्टी नहीं है कि बाथे नरसंहार में अगर निर्णय दे दिया तो पटना उच्च न्यायालय के खिलाफ सुशील कुमार मोदी ने टिप्पणी की थी। आगे का क्या स्टैंड होगा? हम आगे का दरवाजे हर को खुले रहते हैं, सबको पता है, बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक बात जरूर यक्ष प्रश्न के रूप में देश के सामने आने वाले कल में रहेगा कि अगर मानक ये है केस का, अगर ये मानक है तो इस मानक के तहत कितने लोग और इस घेरे में आ सकते हैं। कोई पॉलिथीन लेके जाता हो पैसा देने के लिए मुख्यमंत्री को, सब्जी वाले पॉलिथीन में वो फट जाता हो, कोई देखता भी नहीं हो, और वह भी सजा का एक कहीं ना कहीं साक्ष्य का प्रमाण बनता हो, तो क्या कोई ट्रेजरी के अंदर से अगर विड्रॉवल होता है, एक्सेस विड्रॉवल होता है, तो उसके लिए इस केस में शक्ति जी दिया गया कि जो गाय भैंस ढोए गए हरियाणा से, वो स्कूटर और मोटरसाइकिल के नंबर दे दिए गए। उस पर मालूम है ना कि बिहार के अंदर में स्कूटर पर, साइकिल पर ढोए गए हैं बोड़े में चावल, मालूम है कि नहीं? ट्रक ढोएगा, ट्रक के नंबर नहीं देकर के साइकिल के नंबर दिए गए, मोटरसाइकिल के नंबर दिए गए। सवाल वो नहीं कि जिन अधिकारियों ने इस कृत्य को अंजाम दिया दोषी वो है। कोई मुख्यमंत्री जो उच्च पद पर बैठा हुआ व्यक्ति है, वह व्यक्ति डायरेक्ट इन्वॉल्व हो ही नहीं सकता। क्योंकि यह कहीं ना कहीं याद करिए, जब मिस्टर खर्रे जब डीसी थे, उन्होंने इस चीज को कहा था, डायरेक्ट आदरणीय लालू प्रसाद जी ने सीधे कार्रवाई करने के लिए कई उनकी प्रॉपर्टी को अटैच किया गया था। 563 पेज के जजमेंट को हम लोगों ने बारीकी से देखा है। हमने इसलिए लगातार आपको कहा कि हम न्याय के निर्णय पर कोई सवाल बना नहीं है, मेरा सम्मान रहता है न्यायालय के प्रति। सजा के ऐलान को लेकर आप बातें हैं कि 1 से 2 दिनों में सजा का ऐलान होगा, क्या उम्मीद रख रहे हैं? क्या कुछ न्यायालय जो भी होगा हम लोग देखेंगे। हमने पहले ही कहा, हम लोग वो लोग नहीं हैं कि वर्ग चरित्र पर सवाल खड़ा कर दें। हम वो लोग नहीं हैं कि वर्ग चरित्र के आलोक में निर्णय मांगे। हम लोग वो लोग हैं जो कहीं न कहीं न्याय पर भरोसा करते हैं। बिल्कुल। तो शक्ति यादव हैं, आरजेडी के प्रवक्ता हैं, वो यहाँ पर पहुंचे हैं, बिहार से आए हैं। लालू यादव के चूंकि आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है, तो ऐसे में तमाम नेता कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद हैं पार्टी के, और कहीं ना कहीं एक मोरल सपोर्ट लालू यादव को देने की कोशिश आरजेडी के तरफ से जरूर है। लेकिन न्यायालय ने चूंकि उन्हें अब दोषी करार दे दिया गया है, तो अब इस स्टैंड पर तमाम लोगों की नज़र है कि आखिर क्या कुछ निर्णय होता है। सजा का जो ऐलान होगा, क्या यहाँ से लालू यादव को कस्टडी में भेजा जाएगा, पुलिस कस्टडी में, क्या कुछ होगा, इस पर कुछ देर बाद से पर्दा उठ ही जाएगा। लेकिन अभी जो है लालू यादव खुद अभी कोर्ट रूम के अंदर हैं और वहां पर सुनवाई अभी चल रही है। जी बिल्कुल साकेत, आरजेडी के नेता शक्ति यादव को आप सुन रहे थे। तमाम आरजेडी के कार्यकर्ताओं की भी मौजूदगी वहां पर है। इन लोगों की तो खैर भावनाओं को कोर्ट ख्याल नहीं रखेगा, वो कानून के हिसाब से, संविधान के हिसाब से चलेगा साकेत। लेकिन क्या वाकई लालू प्रसाद यादव के स्वास्थ्य उम्र को लेकर फैसले में या सजा के ऐलान में कुछ? मैं वापस आ रही हूँ साकेत आपके पास। या आरजेडी के कार्यकर्ता आप देख रहे हैं लालू प्रसाद यादव के आवाज दिया कि आज उसी की सजा उन्हें मिल रही है। ये बताओ भाई, लिखे हो जब तक समाजवाद जिंदा है तब तक सामाजिक न्याय जिंदा रहेगा। आप लोग पोस्टर लेकर क्यों खड़े हैं? जी हम लोग उनके समर्थक हैं, उनको समर्थन करते हैं, और जहाँ तक उनके फैसले की बात है, हम लोग चाहते हैं फिर से बढ़िया एक बार हो, उनके मतलब कि कार्रवाई हो, और मतलब कि फिर से मैं भी लालू, तू भी लालू के पोस्टर लेकर के खड़े हुए हैं। ये लालू समर्थक ही हैं। दोषी करार दिए गए हैं लालू प्रसाद यादव इस मामले में, डोरंडा कोषागार मामले में। और
अब जब बाहर निकलेंगे तो देखने वाली बात होगी कि अब लालू परिवार और लालू प्रसाद यादव की तरफ से क्या फैसला लिया जाता है, अगला कदम क्या होता है, क्या ऊपरी अदालत में चुनौती दी जाएगी, जिस तरह भी आप शक्ति यादव को सुन भी रहे थे साकेत, इस बिंदु पर भी नजर टिकी हुई है। और साथ साथ क्या लालू प्रसाद यादव के स्वास्थ्य को लेकर, उनकी उम्र को लेकर कुछ, पहले इस मामले में हम याचिकाकर्ता को सुन लेते हैं, उनका क्या कहना है। कि सीबीआई से जांच हो, तो अगर पटना हाईकोर्ट के मॉनिटरिंग में अगर सीबीआई की जांच नहीं होती तो जिससे साजिश रची थी इन लोगों ने, सारा मामला रफा दफा हो जाता। मुझे खुशी है कि जिन लोगों ने बिहार को लूटा उनको सजा हो रही है। और ये मामला 139 करोड़ रुपए का था, उस जमाने का 139 करोड़। आज अगर उसको आंका जाए तो 765 करोड़ रुपया उसकी कीमत होगी। तो यानी आज के हिसाब से 765 करोड़ रुपए की अवैध निकासी ट्रेजरी से हो गई। और मुख्यमंत्री भी थे, वित्त मंत्री भी थे, तो इनकी पूरी मिली भगत थी सारे मामले के अंदर। और इसलिए जो भी कुछ हुआ है ये स्वागत योग्य है। और एक मैसेज है समाज के अंदर कि जो लोग गरीबों को लूटने का काम करेंगे, पद पे रहते हुए जो लोग खजाने को लूटने का काम करेंगे, उनको सजा मिलेगी। अच्छा, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसा किया वैसा वो भर रहे हैं। लेकिन लालू यादव जी अभी जमानत पर हैं, अस्वस्थ हैं और कई तरह की बीमारियों का भी सामना कर रहे हैं। इन सब के बीच में इसका बिहार में राजनीतिक आउटफॉल क्या होगा? देखिए, राजनीतिक आउटफॉल भाई, बिहार यात्रा नीतीश सरकार के खिलाफ निकाल चुके थे। ये बिहार बचाओ मार्च उसी क्रम में अगली कड़ी है। नीतीश सरकार को उनकी कुनीतियों के खिलाफ ये संघर्ष हम लोग का तब तक जारी रहेगा जब तक नीतीश सरकार को हम लोग यहाँ से उखाड़ के ना फेंक दें। को प्रभावित नहीं कर सकते हैं, इसलिए अब उनका कोई अस्तित्व बिहार की राजनीति में नहीं है। बाल्की के लटका झटका हंसी मजाक कर वो मीडिया में बने रह सकते हैं, लेकिन इसके अतिरिक्त जो है उनका प्रभाव खत्म हो चुका है। और लोगों ने भी पहचान लिया है कि लालू यादव गरीबों की बात करते थे, लेकिन सबसे ज़्यादा गरीबों को ही उन्होंने और लूटने का काम किया है। तो चारा घोटाला मामले में प्रमुख याचिकाकर्ता भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता सुशील कुमार मोदी को आप सुन रहे थे। उन्होंने कहा कि ये न्याय हुआ है बिहार वासियों के साथ, क्योंकि बिहार वासियों को आरजेडी ने लूटा है, लालू प्रसाद यादव ने लूटा है, अब वो दोषी करार दिए गए हैं। वहीं जेडीयू की भी माफ कीजिएगा प्रतिक्रिया आई है। जेडीयू कह रहे कानून के घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं है, ये बिहार वासियों के साथ न्याय है। नैना मेरे साथ लगातार बनी हुई है। नैना, राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी सामने आनी शुरू हो गई हैं। सुशील कुमार मोदी को आप भी सुन रही थी, वो स्वागत कर रहे हैं, कह रहे हैं बिहार वासियों के साथ न्याय अब हुआ। बिल्कुल। और ज्योत्सना, सबसे खास बात ये कि बहुत बड़ा झटका लालू प्रसाद यादव के लिए है, ना सिर्फ लालू प्रसाद यादव बल्कि पूरी आरजेडी के लिए है, क्योंकि ये कोई पहला ऐसा मामला नहीं है। इसके पहले 4 बार इसी तरह के चारा घोटाले से जुड़ी हुई सजाओं को झेल चुके हैं लालू प्रसाद यादव, और ये 5वीं सजा भी अब उन पर है। ये कहा जाए 5वें मामले में भी वो दोषी करार दिए जा चुके हैं। जल्दी से पूरा चारा घोटाला समझ लेते हैं। पहला मामला चाईबासा में जब 37 करोड़ से ज्यादा की निकासी हुई थी, 5 साल की सजा इस दौरान लालू प्रसाद यादव को हुई। दूसरा देवघर मामले में 84,53,000 मामले की जो निकासी है रुपए की वो हुई, 3.5 साल की सजा इस दौरान हुई। चाईबासा जो तीसरा मामला था, चाईबासा निकासी का था, जिसमें 33 करोड़ 67 लाख रुपए फर्जीवाड़े के साथ में निकासी की गई। 5 साल की सजा पहले ही लालू प्रसाद यादव को हो चुकी है। जो चौथा और 5वां मामला है वो भी आपको बताते चले। इस दौरान जो सबसे खास बात ये कि इसी तरह से उनकी मुश्किलें बढ़ती नजर आई थी, और अब एक बार फिर से इस मामले में भी उनको कोई राहत मिलती हुई नजर नहीं आई। चौथा मामला दुमका का था, जब 3 करोड़ 13 लाख फर्जीवाड़े के साथ में निकासी की गई, उसमें 7 साल की सजा का इनको मुसीबत उनके सामने थी। डोरंडा सबसे बड़ा मामला था, 5वां। इन पूरे 5वें मामले में जो 5वां मामला था वो डोरंडा का था, जिसमें 139 करोड़ की निकासी की गई। दोषी करार दिए जा चुके हैं। कितने साल की सजा होगी ये वाकई में देखने वाली बात है, क्योंकि जो हेल्थ कंडीशंस हैं उनको ध्यान में रखते हुए भी आगे का निर्णय हो सकता है। मुझे लगता है कि अब जो ये वक्त होगा ये सबसे इंपॉर्टेंट होगा ज्योत्सना,
क्योंकि इसके पहले कई बार ये उम्मीद जताई जा रही थी लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार और बिल्कुल है ना, लालू प्रसाद यादव तो दोषी करार दिए गए हैं। अभी इनपुट ये आ रहा है, बड़ी खबर ये आ रही है कि कुछ और लोगों को भी दोषी करार दिया है इस सीबीआई की विशेष अदालत ने। साकेत के पास में जा रही हूँ। साकेत, कौन कौन लोग हैं, क्या खंगाल पाए हैं अंदर से, कोई खबर? देखिए, कई लोगों को यहाँ पर दोषी करार दे दिया गया है कोर्ट की तरफ से, और बहुत से ऐसे नाम हैं जिनको 3 साल से कम सजा हुई है, उनको एक एक करके कोर्ट में उनकी सजा सुनाई जा रही है, और जिनको 3 साल से कम सजा है उनको यहीं कोर्ट से बेल मिल जाएगा। लेकिन जो हमारे सोर्स बता रहे हैं, जो कोर्ट रूम से जो हमारे सोर्स हैं, वो जो कह रहे हैं कि लालू यादव का जो 3 साल से कम, वापस आ रही हूँ। आरजेडी के नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी क्या कह रहे हैं, सुनते हैं। वही मतलब ये हमारा न्यायाधीश के निर्णय पे किसी भी तरह का टीका टिप्पणी नहीं, हमने पहले ही कहा दिया। मगर जरूर राष्ट्र जानना चाहता है कि नीरव मोदी कब आएगा, ललित मोदी कब आएगा, विजय माल्या कब आएगा, फलाना फलाना, या उनका मामला सही है कि गलत, उसमें क्यों नहीं मुस्तैदी दिखाई जा रही है। आपकी तो भारत से लेके चारों तरफ सरकार है, और आपका तो डंका पिटा रहा है, सुनते हैं दुनिया में। तो आप इतना कमजोर कैसे हैं कि 3 आदमी को ला नहीं पा रहे हैं? अच्छा, पिछली बार फैसला कोर्ट ने लिया है, केंद्र सरकार को आरजेडी ने घेरना शुरू कर दिया है। तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं, ये जब सीबीआई अदालत पहुंचे थे लालू प्रसाद यादव, ये तब की तस्वीर है। अभी कोर्ट के अंदर ही मौजूद है, बाहर जैसे ही निकलेंगे तस्वीरें हम आप तक पहुंचाएंगे। कोर्ट के बाहर सुरक्षा निगरानी बहुत ज्यादा बढ़ा दी गई है। मेरे साथ साकेत लगातार बने हुए हैं। साकेत, आरजेडी अब केंद्र सरकार पर हमलावर है, उन्हें दोषी करार दिया गया। लालू को तो वो कह रहे हैं कि नीरव मोदी कहाँ है, विजय माल्या कहाँ है, ललित मोदी कहाँ है, इन पर क्यों नहीं कार्रवाई कर रहे, इनको क्यों नहीं ला पा रहे, आप इतने कमजोर कैसे हैं? देखिए, बिल्कुल मायूसी है आरजेडी खेमे में, क्योंकि वो लोग ये मानकर चल रहे थे कि हेल्थ ग्राउंड पर लालू यादव को कोर्ट कहीं ना कहीं उन पर मर्सी करेगा, लेकिन वैसी स्थिति दिखी नहीं है। क्योंकि कोर्ट के तरफ से जिस तरह से अभी हमारे सोर्स बता रहे हैं कोर्ट रूम के अंदर से, कि 3 साल से कम की जिन लोगों को सजा मिल रही है उनको वहीं पर उनका नाम सुनाया जा रहा है, यानी वो यहाँ से सीधे अपने घर जा सकते हैं। लेकिन उससे अधिक जिनको सजा मिली है उन लोगों को यहाँ से पुलिस कस्टडी में भेजा जाएगा। और जो सोर्स हमारे पास जो खबरें दे रहा है उसके हिसाब से लालू यादव का 3 साल से कम वाले सजा के लिस्ट में नाम नहीं है, ये कहा जा रहा है। हालांकि ये अभी पुख्ता खबर नहीं है, लेकिन ये जानकारी अभी दी जा रही है। यानी कि अगर 3 साल से अधिक की सजा लालू यादव की होती है तो उन्हें कोर्ट ने यहाँ से कोर्ट से सीधे पुलिस कस्टडी में भेजा जाएगा, और सजा क्या कुछ होगा उस पर फिर आगे की बहस होगी। लेकिन कोर्ट परिसर की यही आदेश हुआ है न्यायालय का। 3 साल जिनको सजा मिली उनको बता दिया गया, जमानत दे दिया गया, उनको जमानत दे दिया गया। लॉ में प्रोविजन है कि 3 साल तक जब सजा होता है तो ट्रायल कोर्ट के द्वारा जमानत दे दिया जाता है, चूंकि उनको अपील करने का मौका मिलता है। कितने लोगों को दी गई 3 साल? 24 लोगों को। लालू प्रसाद के बारे में बड़े चेहरे कौन से हैं जिनको? देखिए, लालू जी को अभी दोषी पाया गया है। लालू जी का सजा पर के बिंदु पर अभी कुछ सुनवाई नहीं हुई है। सुनवाई 21 तारीख को होना तय हुआ है, जैसा कि न्यायालय से सूचना मिली है। ये कैसे तय हो कि 3 साल से अधिक होगा लालू प्रसाद को? चूंकि जिनको 3 साल तक की सजा दी गई, उनको सजा देने के बाद उनको जमानत दे दिया गया। अगर लालू जी को 3 साल की सजा दी जाती तो आज ही उन्हें जमानत दे दिया जाता। यानी 3 साल से ऊपर की सजा होनी है, ऐसा लगता है लॉ के अनुसार, इसीलिए उनको न्यायिक हिरासत में लिया गया, बंद पत्र खंडित करके। अभी जेल जाने में क्या कुछ, यहाँ पे क्या कुछ, अभी जेल जाना पड़ेगा, अभी जेल उनको जेल जाना पड़ेगा, यहाँ से कस्टडी में जाएंगे। बिल्कुल।